दोस्तों, यह है इंस्पायर माइल्स वाईटी, जहां हर कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं देती बल्कि आपके भीतर एक नई आग जगा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले जीवन में विवेक शर्मा एक आम इंसान की तरह खोया हुआ था। उम्र 45 की, नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में, जहां अब उसे कोई पूछता नहीं था। एक समय था जब वह उस कंपनी के सबसे होनहार कर्मचारियों में गिना जाता था, लेकिन अब वह बस एक सीनियर एग्जीक्यूटिव था, जैसे कोई पुराना फर्नीचर जो अभी काम का तो है पर कोई देखता नहीं। घर में भी हाल कुछ अलग नहीं था। पत्नी नीला अब उसकी बातों में उतनी दिलचस्पी नहीं लेती थी। बेटा आरव कॉलेज में व्यस्त था और मोबाइल में खोया रहता। विवेक का जीवन धीरे धीरे बेरंग हो रहा था। न जुनून बचा था, न दिशा। वह जी रहा था, पर सिर्फ सांसों के सहारे। एक दिन कंपनी की एक बड़ी मीटिंग में जब एक नया और युवा लड़का प्रमोट हुआ, तो विवेक को अंदर से झटका लगा। वह लड़का वही बातें कर रहा था जो विवेक 15 साल पहले करता था। आइडिया, जोश, आत्मविश्वास। उसी शाम बॉस ने विवेक को अपने केबिन में बुलाया और कहा, विवेक, अब वक्त है कि तुम नई टीम को सपोर्ट करो, खुद से ज्यादा उनके लिए सोचो। बात साफ थी, अब उसकी गाड़ी पीछे लगने वाली थी। उस रात घर आकर उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार सवाल किया, मैं कौन हूं अब? क्या मेरी कोई पहचान बची है? कुछ दिनों तक वह इस बात को नजरअंदाज करता रहा। दफ्तर जाना, घर आना, खाना, टीवी देखना, जीवन वही दोहराव था। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पत्नी ने भी कह दिया, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, ना वो ऊर्जा, ना वो आत्मविश्वास। आरव ने भी ताना मारा, डैड, आप भी अब बस लेक्चर ही देते हो, खुद क्या कर रहे हो? इन शब्दों ने विवेक को तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी दुनिया ही अब उसे पहचानने से मना कर रही हो। एक रविवार की सुबह विवेक एक पुरानी किताबों की दुकान में चला गया, बस यूं ही समय काटने। वहां उसकी मुलाकात प्रो चंद्रशेखर से हुई, एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो वहां सेल्फ डेवलपमेंट पर एक वर्कशॉप आयोजित कर रहे थे। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर सवाल है विवेक, पर जवाब तुम खुद हो। विवेक ने अनजाने में उनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने उसे एक किताब दी, अ वॉक इन द जायंट विदिन, और कहा, हर इंसान के भीतर एक सोया हुआ शेर होता है, बस उसे जगाना होता है। तुम अपने ही जीवन के शिक्षक बन सकते हो। उस रात विवेक ने किताब पढ़नी शुरू की। हर पेज उसे उसकी ही कहानी लग रही थी। उसने एक डायरी निकाली और पहला वाक्य लिखा, मैं खुद को दोबारा पहचानूंगा। अगले दिन से उसने अपने दिनचर्या में बदलाव किए। सुबह की शुरुआत ध्यान और किताब से होती, उसके बाद एक्सरसाइज और फिर ऑफिस का रूटीन। पहले यह सब अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसे खुद में फर्क नजर आने लगा। ऑफिस में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, विवेक योगा गुरु बन गया है क्या? पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगे। अंजलि, एक जूनियर कर्मचारी, ने एक दिन कहा, सर, आपकी एनर्जी कुछ अलग लग रही है आजकल। सुनकर विवेक को पहली बार एहसास हुआ कि उसका बदलाव बाहर भी दिख रहा है। पर असली चुनौती तब आई जब कंपनी में छंटनी शुरू हुई और विवेक का नाम भी सूची में आ गया। छंटनी के बाद विवेक का आत्मविश्वास हिल गया। 20 साल की नौकरी खत्म हो गई थी। अब कोई निश्चित इनकम नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। घर का खर्च, बेटे की पढ़ाई, सब कुछ अनिश्चित। पर इस बार वह टूटा नहीं। उसने प्रो चंद्रशेखर को कॉल किया और कहा, मुझे खुद को साबित करना है, पर कैसे? प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास अनुभव है, दृष्टि है और अब आत्मज्ञान भी है, इसे सेवा में लगाओ। विवेक ने एक योजना बनाई, मिडिल एज मैन के लिए सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, सेल्फ रिब्यूट बाय विवेक, जिसमें वह जीवन में खो चुके लोगों को फिर से खुद से जोड़ने की कोशिश करता। शुरुआत में कम व्यूज आए, पर वह नहीं रुका। हर दिन एक वीडियो, हर दिन एक मैसेज, अपने आप को पहचानो, तभी दुनिया तुम्हें पहचान पाएगी। 6 महीने में चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए। विवेक अब सेमिनारों में बुलाया जाने लगा, रेडियो पर इंटरव्यू हुए और उसकी पहचान अब देश भर में थी। 1 साल बाद
उसी ऑफिस के सीईओ ने विवेक को बुलाया और कहा, विवेक, हम चाहते हैं कि आप हमारे कर्मचारियों के लिए मोटिवेशनल वर्कशॉप लें। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं किसी और की पहचान का मोहताज नहीं, अब मैं खुद की पहचान हूं। वो ऑफिस गया, उसी केबिन में जहां उसे कभी पीछे कर दिया गया था। इस बार सब उसे सम्मान से देख रहे थे। घर में भी बदलाव आ चुका था। पत्नी नीला अब उसकी बातें सुनती थी और बेटे आरव ने गर्व से अपने दोस्तों से कहा, मेरे डैड अब यूट्यूब स्टार हैं, वो लोगों को जिंदगी जीना सिखाते हैं। पर विवेक को अब इन चीजों का कोई घमंड नहीं था। उसने कहा, जब तक मैं खुद को नहीं पहचान पाया था तब तक सबने मुझे छोड़ दिया था, पर जब मैंने खुद को देखा तो पूरी दुनिया ने मुझे देखा। निष्कर्ष, मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम सभी की जिंदगी में एक वक्त आता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, बेकार हैं और अब कुछ नहीं हो सकता। पर यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जब सबने साथ छोड़ा तो विवेक ने खुद का हाथ थामा और वही उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। मॉरल, जब तक आप खुद को नहीं पहचानते तब तक दुनिया भी आपको नहीं पहचानती। आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा समय महसूस किया है जब सबने आपका साथ छोड़ दिया हो? उस समय आपने क्या किया? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर माइल्स YT को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।